Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss our new topic molecular formula mass and empirical formula mass determination. तो आज हम इसके सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं एंड आई प्रॉमिस कि वीडियो ख़त्म होने तक आपको इससे रिलेटेड जो परेशानियां होती है, काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है बच्चों के लिए, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो आओ सीखें. तो एक क्वेश्चन हमने लिखा है द मॉलिकुलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन है पता नहीं, उसका मॉलिकुलर मास दे रखा है 78 ग्राम. उस कंपाउंड का मॉलिकुलर मास गिवन है और उस कंपाउंड में परसेंटेज कंपोजिशन मतलब उसमें जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, कितनी कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है वो बता रखा है कि 92.4% में कार्बन है, 7.6% हाइड्रोजन है और बताओ कि इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा. तो हमारे पास एक ही प्रोसीजर है ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. वो ये है कि सबसे पहले आपको एक टेबल फॉर्म करनी होती है जिसमें सबसे लेफ्ट साइड आपको लिखना पड़ेगा इसके सॉल्यूशन में सॉल्व करते समय एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट आपके पास अवेलेबल है, परसेंटेज कंपोजिशन, किस एलिमेंट का कितना परसेंट है वो सब लिखना होता है, और वो जो भी एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास लिखने पड़ेंगे. एंड आफ्टर दैट एटॉमिक मास लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर मोलर रेशियो. मोलर रेशियो से पहले हम एक और बना देंगे मोल्स वाला, और उसके बाद बना देंगे हम मोलर रेशियो या एटमिक रेशियो भी बोला जाता है. तो फिलहाल हम मोलर रेशियो बोल रहे हैं इसको, और कुछ बुक्स में एटमिक रेशियो भी कहते हैं. और लास्ट वाली जो टेबल बनेगी, कॉलम बनेगा, वो बनेगा सिंपल होल नंबर रेशियो. सिंपल होल नंबर रेशियो बनेगा. कंफ्यूजन ना हो जाए, सिंपल होल नंबर रेशियो ध्यान रखना. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास दो एलिमेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो यहाँ लिख देंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन. 6 कॉलम बनते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है कि किसी भी टेबल में हमारे जो कॉलम बनेंगे वो 6 बनने चाहिए. अगर ऐसे नहीं बन रहे तो आपने कुछ गड़बड़ कर दिए. मैं इसे फिर से साफ ही करके लिख लेता हूँ, सिंपल होल नंबर रेशियो. कैसे करना है हर एक एलिमेंट को वो देखते हैं. और ये एक टेबल फॉर्म कर लेंगे सिंपली, और बढ़िया बनानी है और एलिमेंट के लिए टेबल बना देंगे. हर किसी के लिए ऐसे ही कुछ करना होता है. अभी हमारे पास कार्बन का परसेंटेज है गिवन 92.4% और जो हाइड्रोजन है वो है 7.6%. देख लेंगे कि इनको ऐड करने पर 100 बनना चाहिए. अगर 100 नहीं बन रहा होगा तो इसका मतलब उसमें बाकी जो भी अमाउंट में होगा वो जनरली ऑक्सीजन होता है, अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है अगर कुछ और दिया है तो. फिलहाल एटॉमिक मास, इस एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है कार्बन का 12, इसका एटॉमिक मास होता है 1. तो मोलर रेशियो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज जो रहता है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास. 92.4 डिवाइडेड बाय 12, 7.6 डिवाइडेड बाय 1. तो ये आपका बनेगा डिवाइड करके 7.7 आ रहा होगा, आप चेक कर लेना, और ये आ रहा है हमारा 7.1. तो इसमें जो आपका छोटा वाला आता है, छोटा मतलब छोटा वाला वैल्यू जो आ रहा है, छोटा डिजिट जो आ रहा है, उससे डिवाइड करते हैं दोनों में मोलर रेशियो निकालने के लिए. तो 7.1 अपॉन 7.6, और इसमें 7.6 में 7.6 से ही डिवाइड कर लेंगे. डिवाइड कर लेना 1.01 बनेगा और ये बनेगा 1. तो 1.01 को भी हम ऑलमोस्ट 1 ही पढ़ सकते हैं. तो ये पहले से ही होल नंबर रेशियो फॉर्मेट में ही है, तो और होल नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है. इस 1 को हम 1 ही पढ़ रहे हैं और इस 1 को भी 1 पढ़ रहे हैं. इस टेबल से जो सॉल्व होता है वो मॉलिकुलर फॉर्मूला सॉल्व नहीं होता है. ये जो टेबल से सॉल्व होकर के आता है वो आता है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला. क्या आता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो जो भी इस टेबल से सॉल्व हुआ है वो अभी सिर्फ क्या आया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला. मैं आज के बाद वाले क्वेश्चंस में एम्पिरिकल फॉर्मूला को EF से दिखा दूंगा. तो वो कैसे निकालते हैं, ये जो एलिमेंट है ये और ये 1 आया है, इसलिए C1, और दूसरा एलिमेंट है H के लिए भी कितना है 1, तो C1H1. ये आया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला. लेकिन क्वेश्चन में तो मॉलिकुलर फॉर्मूला पूछा है, वो कैसे निकालेंगे, वो भी निकालेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है N टाइम्स इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला. लेकिन उस क्वेश्चन में भी अभी हमें दिक्कत है कि N भी नहीं पता. एम्पिरिकल फॉर्मूला तो चलो पता है, C1H1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH कह सकते हैं शॉर्ट में, और N निकालना है. तो N के लिए हमें अलग से फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा. इसको हम फर्स्ट पढ़ लेते हैं, इसे सेकंड पढ़ लेते हैं.
एन का फॉर्मूला होता है मॉलिकुलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला, लेकिन उसके मास निकालना पड़ता, मास लेते हैं तो एन आता है, जब मास नहीं लिखते हैं तो फॉर्मूला आता है। फिलहाल मतलब मास, यहाँ पे मास नहीं लिखते हैं ये फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में एन निकालते समय उनके मास लिखने होते हैं। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला का मास, जो भी ये कंपाउंड है, मॉलिकुलर फॉर्मूला का जो मास दिया था, मॉलिकुलर मास, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ था 78 ग्राम। और ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है इसका मास निकालेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो इसका एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, 12 और 1 आ गया 13, और 13 6 78, तो n की वैल्यू आ गई, दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू आ गया आपका 6। और जब n की वैल्यू 6 आ गई तो थर्ड पढ़ लेते हैं इसको। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड इम्प्लाइज दैट मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला है, n टाइम 6 है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला आया था CH, तो इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे सामने, C6H6, तो बेंजीन का बन गया ये। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ जाएंगे, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.6% 65% क्लोरीन। तो इसका वेपर डेंसिटी दिया है, ये मैंने चेंज कर दिया, क्वेश्चन कुछ और था, थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पे। मॉलिकुलर मास दिया था, मैंने मॉलिकुलर मास नहीं लिखा, वेपर डेंसिटी लिख दी। तो ये पहले जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज यहाँ किया है। और एलिमेंट यहाँ पर आज जो है वो 3 एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन एलिमेंट है, दूसरा हमारा कार्बन एलिमेंट दिया हुआ है, और एक हमारा क्लोरीन एटम दिया हुआ है। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है 4.07%, कार्बन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है। क्या करते हैं क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बता दिया था कि ऐसे वाले मॉलिकुलर फॉर्मूला या एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी होती है, 6 कॉलम आने चाहिए। 6 कॉलम में पहला एलिमेंट, दूसरा परसेंटेज, एटमिक मास, जो एटम का मास होगा वो लिख देंगे, फिर मोल्स निकालते हैं, जो परसेंटेज अपॉन एटमिक मास से आता है, मोलर रेशियो निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, और सिंपल होल नंबर रेशियो, उसे फिर से देख रहे हैं। वैसे फर्स्ट क्वेश्चन जिसने देख लिया समझ में आ गया होगा। 4.07%, 24.27% और क्लोरीन का परसेंटेज 71.65% गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। एटमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 एटमिक मास होता है, क्लोरीन बहन का होता है 35.5, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर मोल्स निकालते समय ये परसेंटेज वाला अपॉन एटमिक मास, परसेंटेज वाली जो डेटा दिया रहता है वो अपॉन एटमिक मास, परसेंटेज वाला डेटा जो एक्चुअली ये मास ही रहता है, मॉलिकुलर ये परसेंटेज का मास अपॉन मॉलिकुलर मास से ही आता है ये निकल के 35.5। समझ में आ गया होगा, डिवाइड 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 करके ये वाला रेशियो आ जाता है, जो कि 1 से डिवाइड करने पर ये तो 4.07 ही बन रहा है। 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 2.02 आ रहा है, मैं डायरेक्ट डेटा लिख रहा हूँ, और इसे सॉल्व करके आ रहा है आपका 2.01। इन तीनों में से सबसे छोटा डेटा देखना होता है ये वाला कॉलम सॉल्व करने के लिए। तो इन तीनों में सबसे छोटा ये है, उससे सबको डिवाइड करेंगे, 4.07 डिवाइडेड बाई 2.01, 2.02 डिवाइडेड बाई 2.01, 2.01 डिवाइडेड बाई 2.01, इससे डिवाइड करेंगे, ये आपका 2 2 जा 4, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, इवन 2.02 आ रहा है, ये ऑलमोस्ट 2 पॉइंट मतलब 1 ही आ रहा है, 1.01 ऐसा कुछ आ रहा होगा, और ये वाला भी डिवाइड करने पे ये तो एग्जैक्टली 1 आ रहा है। तो 2.02 को भी अगर हम होल नंबर फॉर्मेट में लिखे तो ऑलमोस्ट 2 ही है। तो बेसिकली आपके लिए सिंपल होल नंबर रेशियो जो लिखते हैं, पूरे होल नंबर बनाने पड़ते हैं इसको, वो 2, ये 1 और ये 1, तो यही डिजिट्स यहाँ लिखते हैं, लेकिन होल नंबर के फॉर्मेट में लिखते हैं। अब हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आता है, H2C1Cl1, मतलब ये और ये, तो ये कितना हो गया हमारे लिए, H2C1 और Cl1, ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। सिंपल फॉर्मेट में और लिख के बोलें तो CClH2, ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। अब हमको तो चाहिए एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहिए था, एक क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला ये आ गया। दूसरी चीज़, एम्पिरिकल फॉर्मूला एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता, मॉलिकुलर फॉर्मूला एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट वाला फॉर्मूला माना जाता है,
और मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, लेकिन उसके लिए मेरे को n चाहिए होगा। और n निकलेगा कैसे, n जो आता है सॉल्व करके वो आता है मॉलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिकुलर फॉर्मूला का मास भी गिवन नहीं है, एम्पिरिकल फॉर्मूला ये है, इसका मास तो चलो हम निकाल लेंगे 12 प्लस 35.5 प्लस 1 होता है 1 2 जा 2, ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 49.5 आ रहा है। और एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास लिखना था, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में वो भी गिवन था, इसमें गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हमको उसके बदले वेपर डेंसिटी दी है, तो क्या, तो याद रखना मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और 2 इंटू वेपर डेंसिटी 49.48 करेंगे तो ये हमारा आएगा 98, आई थिंक 98.96। तो ये हमारा मॉलिकुलर मास आ गया, मॉलिकुलर फॉर्मूला का मास। तो कभी आपको वेपर डेंसिटी दिया हो, वेपर डेंसिटी दिया हो और आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला पूछे, तो एक फॉर्मूला ये भी ध्यान रख लेंगे, मॉलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, जो कि आ रहा है 98.96, और डिवाइड करेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट 2 आ रहा है ये डिवाइड करके। तो n की वैल्यू हमारी आ गई, n की वैल्यू को यहाँ पुट कर लेंगे, तो 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला CClH2 लगा देंगे, जिससे फॉर्मूला मॉलिकुलर फॉर्मूला बन जाएगा C2Cl2H4, C2Cl2H4। ये उस कंपाउंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला हो गया जो क्वेश्चन हमसे पूछा था। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा, 2-3 एग्जाम्पल और करेंगे तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजेस मैंने किए हैं, क्वेश्चन इस तरीके से सेट किए हैं, तो होप आपको समझ में आ रहे होंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेते हैं। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला, डिटरमाइन एन एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड। कोई आयरन का ऑक्साइड है, Fe का ऑक्साइड है, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। ये तो और आसान हो गया, मॉलिकुलर फॉर्मूला भी नहीं बताना। विच हैज़ 69.9% Fe, 30.01% ऑक्सीजन, ये इसमें प्रेजेंट बाय मास। मास का मतलब ये होता है कि 69.9 ग्राम आयरन होगा और 30.01 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी कंपाउंड में। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूले वाले क्वेश्चन के लिए सबसे पहला काम, आपको एक टेबल बनानी होती है। सबसे पहले एलिमेंट, दूसरा एक कॉलम बनाना होता है जिसमें परसेंटेज लिखते हैं, जो क्वेश्चन में ऑलमोस्ट गिवन ही रहते हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेंगे। आफ्टर दैट आपको इसका एटमिक मास लिखना होता है, 6 कॉलम बनाने होते हैं, एटमिक मास लिखने होते हैं। उसके बाद आपको मोल्स लिखने होते हैं। आफ्टर दैट आपको मोलर रेशियो लिखना होता है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद हमारा चलता है सिंपल होल नंबर रेशियो। वो जो अगर होल नहीं बना तो उसको होल नंबर फॉर्म करेंगे, जो यहाँ से आएगा। चलो एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 ही एलिमेंट है, आयरन का ऑक्साइड Fe और ऑक्सीजन। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो कितना कितना परसेंटेज में गिवन है क्वेश्चन में, 69.9% आयरन और 30.01% ऑक्सीजन गिवन है। एटमिक मास, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी समझना है कि Fe का एटमिक नंबर तो 26 होता है, तो जनरली हम ये समझते हैं कि उसका डबल ही उसका एटमिक मास होता है। तो हर जगह ऐसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे यहाँ नहीं है। आयरन का एटमिक मास 52 नहीं होता है, आयरन का एटमिक मास 56 होता है, ये ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार हम क्वेश्चन पहली बार पढ़ते हैं तो वो ध्यान रख लेंगे। ऑक्सीजन का एटमिक मास हम सब जानते हैं 16 होता है। फिर मोल्स कैसे निकालते हैं, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटमिक मास, जो कि 56 है। परसेंटेज कितना है, 30.01 डिवाइडेड बाय एटमिक मास 16। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जा करके हमारे यहाँ पे मोल्स निकल के आने वाले हैं। इसको टेबल बना करके लिख देंगे, इस टेबल को, मैंने तो टेबल नहीं बना रहा। 56 से डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने पर ये आंसर जो दे रहा है वो दे रहा है 1.25। इसे डिवाइड करके जो आ रहा है वो आ रहा है 1.88। मोलर रेशियो में क्या करते हैं, इनमें से जो सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड करेंगे, सबको, मतलब यहाँ तो 2 ही एलिमेंट है, और भी होते तो वो लिख लेते। 1.88 डिवाइडेड बाई 1.25, सबसे छोटा नंबर 1.25 था, 1.25 डिवाइडेड बाई 1.25, 1.88 डिवाइडेड बाई 1.25। जो छोटा नंबर आता है उससे दोनों को डिवाइड कर लेते। डिवाइड करेंगे तो पहले वाले का आंसर तो 1 ही आ रहा है, दूसरे वाले का आंसर आ रहा है 1.5। ये अभी हमारा जो आया है ये होल नंबर रेशियो नहीं है, फ्रैक्शनल फॉर्मेट में आ गया 1.5, तो इसको
होल नंबर रेशियो बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 2 हो गया, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये 3 हो गया। अब ये हो गया है सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट। जो ये बन जाता है तो इस टेबल से जो सॉल्व होता है वो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो कि आने वाला है Fe2 और आने वाला है O के लिए 3। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो इसका क्वेश्चन का हो गया वो हो गया Fe2O3। आयरन का ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है ये भाई साहब। FeO होता तो फेरस ऑक्साइड हो जाता। फिलहाल जो आया है वो फेरिक ऑक्साइड है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ रहा हूँ। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। इस पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को देखो कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, ये कॉपी में लिखोगे और बड़ा हो जाएगा ये। फिलहाल इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई ब्यूटारिक एसिड है, कौन है वो पता नहीं कौन है, कोई तो होगा ब्यूटारिक एसिड। वो कंटेन कर रहा है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और पहला पार्ट इसमें कह रहा है कि 4.24 ग्राम सैंपल है किसका, ब्यूटारिक एसिड का। टोटल मास 4.24 ग्राम है। उसको जब कंप्लीटली बर्न किया जाता है, कंप्लीटली फूंका जाता है, जनरली ये हाइड्रोकार्बन्स टाइप मामला है। और जब भी हाइड्रोकार्बन्स टाइप कंपाउंड को फूंकते हैं तो क्या निकलता है, CO2 और H2O गैस रिलीज होती है। तो ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक से रिलेटेड भी हो गया। तो उसने कहा कि इट गिव्स 8.45 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ये 3.46 मिलीग्राम वाटर भी दे रहा है। मतलब इसको फूकने के बाद, गर्म करने के बाद, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज करने के बाद, कंबस्ट करने के बाद, फूकने के बाद, दहन करने के बाद वो इतना ग्राम CO2, इतना ग्राम H2O देता है। CO2 और H2O बाहर निकलता है, याद रखेंगे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। व्हाट इज मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, इनका मास परसेंटेज निकालो। आज तक के क्वेश्चन में मास परसेंटेज दिया होता था। वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है। बट अब मास परसेंटेज पहले आपको निकालना है। फिर जब मास परसेंटेज निकल जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटारिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास वो दे रखा है 88U। इससे भी कंफ्यूज मत हो ना, कई बार वो 88U दे देगा, कई बार वो एटॉमिक मास यूनिट दे देगा। उससे घबराने की जरूरत नहीं है, वो यूनिट ही है। मिलीग्राम या ग्राम में जो भी चल रहा है वो जनरली ग्राम होता है, बट मिलीग्राम भी हो सकता है। 88 AMU यूनिट दे रखा है, एटॉमिक मास यूनिट। एटम की मास की जो यूनिट होती है वही है। तब बताओ कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। पहला सवाल में हमें थोड़ी गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि इतना बड़ा पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन देखने के बाद बच्चों के मन में पहला ख्याल आता है कि ये सवाल हमारे लिए नहीं बना है, तो बच्चे दूसरा सवाल देखने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको एक एक लाइन पढ़ो, इन्फॉर्मेशन निकालो, फिर वो आसान हो जाता है। ये इनकी खासियत होती है ऐसे पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस की। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए ये, और हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो बेसिकली यही है। तो वो उसके पहले स्टेटमेंट जो है उसी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। मुझे भी नहीं पता ब्यूटारिक एसिड कौन है, कोई तो होगा। उसको क्या कर रहा है, वो बर्न कर रहा है। कभी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, और किसी भी हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बर्न करते हैं तो CO2 और H2O गैस रिलीज होती है। इस बात को ध्यान रख लेंगे आप। तो इस पे ही क्वेश्चन है। उसने कहा मास परसेंटेज निकालो इस पहले की इंफॉर्मेशन से। तो अब बेसिकली यहाँ पे समझो कि CO2 जो है उसी में कार्बन होगा। मतलब ये ब्यूटारिक एसिड तो कंप्लीटली फूक गया, उसने बोला भी होगा, कंप्लीट शब्द बोला होगा, कंप्लीटली फूक गया है, कंप्लीटली बन हो गया। इसका मतलब ये तो ख़त्म ही हो गया होगा। जो भी होगा कम बीकर के अंदर या सॉल्यूशन में, वो जो भी कुछ हमारे पास अवेलेबल होगा वो सिर्फ CO2 और H2O है। यहीं से कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परसेंटेज निकलने वाले। तो मतलब कार्बन का परसेंटेज तो CO2 ही बता सकता है अब कि कितना कार्बन का परसेंटेज आएगा, जो क्वेश्चन में आज तक दिया होता था। तो कार्बन का एटमिक, CO2 का एटमिक मास हम बता सकते हैं 44 होता है। क्या होता है, CO2 का जो एटमिक मास हम जनरली जानते हैं वो कितना होता है, 44। 12 16 दूना 32, 16 2 जा 32, ऐड कर लेंगे 44 मिलीग्राम। और ये जो इक्विवेलेंट होगा वो 12 मिलीग्राम के होगा, क्योंकि यही है जो कार्बन देने वाला है। तो इसका जो मास आने वाला है कार्बन का CO2 से वो 12 मिलीग्राम के आसपास होगा। आपको लग रहा होगा कि यार मिलीग्राम में क्यों लिखा, ग्राम में क्यों नहीं लिखा। लिख लो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मुझे इस मिलीग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा तो 1000 से ज़्यादा मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ भी करूँगा, 1000 से 1000 कट जाएगा, ग्राम का ग्राम ही रहेगा, यूनिट का कोई फ़र्क ऐसे मामलों में नहीं पड़ता। तो ये ध्यान रखेंगे कि 44 मिलीग्राम CO2 पैदा कर रहा है कितना, 12 मिलीग्राम ऑफ कार्बन।
तो 1 मिलीग्राम ऑफ CO2 विल प्रोड्यूस 12/44 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। तो कार्बन का इतना मास होगा, 1 मिलीग्राम CO2 में इतना मास होगा कार्बन का। तो 1 मिलीग्राम में इतना है, 1 मिलीग्राम में इतना कार्बन है, तो 2 में कितना होगा, मतलब CO2 से कितना कार्बन पैदा होगा, इतना 1 मिलीग्राम से। तो 2 मिलीग्राम से 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 में 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 20 में 20 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास अवेलेबल है, 8.45 मिलीग्राम। इसीलिए मैंने इसे ग्राम में कन्वर्ट नहीं किया था, क्योंकि वो मिलीग्राम में ही क्वेश्चन थे, तो मैंने मिलीग्राम में ही चला रहा हूँ। तो 8.45 मिलीग्राम ऑफ CO2 में कितना मास होगा कार्बन का, 8.45 इंटू 12/44 mg ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर से कार्बन का मास आ जाएगा। आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। तो जो कि आ रहा है 54 पॉइंट, आप चेक कर लेना इतना ही आ रहा है नहीं आ रहा, इतना आ गया। ये आ गया आपका कार्बन का परसेंटेज, मास परसेंटेज आ गया। तो क्योंकि ये तो आ गया आपका कार्बन का परसेंटेज वाला मामला, परसेंटेज में बदलने के लिए हम इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कार्बन का मास परसेंटेज जो आया है वो इतना आ गया। समझ में आ रहा होगा कि कैसे आ रहा है। दूसरी चीज़ हाइड्रोजन का मास गिवन है हमारे पास, H2O का गिवन है बेसिकली। तो आपके पास जो H2 है उसी से क्या पैदा होंगे, 2 हाइड्रोजन पैदा होंगे। H2O का मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास देखो 16, 17, 18। तो 18 mg ऑफ H2O विल प्रोवाइड 2 mg 2 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 18 ग्राम जो है वो 2 ग्राम देगा। तो 1 मिलीग्राम ऑफ H2O विल प्रोड्यूस, इक्वल लिख लेना, 2/18 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 मिलीग्राम ऑफ H2O इतना मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। तो हमारे पास H2O के कितने मिलीग्राम अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 1 मिलीग्राम में इतने, तो 2 में कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 में, 3 से 10 में, 1 लाख में, 5 लाख में, मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अभी कितने ग्राम में पूछा है, 3.46 मिलीग्राम ऑफ H2O विल प्रोवाइड 3.46 इंटू 2/18 इंटू परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इतना परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, जो कि सॉल्व करके ये जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका करीब करीब, ठीक है। हाँ, एक काम हमने और मिस किया है इसमें, एक बात और कर लेंगे कि हमारे पास जो कार्बन का जो मास आया था वो इतना आया था, यही आ रहा था। तो बेसिकली मास परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आया है वो सिंपली कार्बन का मास आया है। क्या है, कार्बन का मास। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, किसी का भी मास परसेंट मतलब जो भी चीज़ उसमें प्रेजेंट है वो डिवाइडेड बाय टोटल मास जितना है इनटू 100, ऐसे निकालते हैं। तो कार्बन का मास हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पता चला है 8.45 इंटू 12/44, ये कार्बन का मास है, डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल सैंपल कितना था जहाँ से सब कुछ पैदा हो रहा है वो इतना था, और इनटू परसेंटेज में मल्टीप्लाई करने के लिए, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने मतलब परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब जा कर के ये आ रहा था 54.3% कार्बन। अब जा कर के आपका कार्बन का परसेंटेज निकला है। इस सिमिलरली जब आप ये कर रहे थे तो यहाँ से हमें 3.46 ग्राम के लिए इतना मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, लेकिन हमें मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। तो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन अगर हम निकालेंगे तो मास परसेंट निकालने के लिए हाइड्रोजन का मास डिवाइडेड बाय टोटल का मास, टोटल सैंपल का मास इतना था, इनटू मास परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हाइड्रोजन के लिए ये जो सॉल्व करके आ रहा है ये आ रहा है हमारा 9%। सिमिलरली अब हमें ऑक्सीजन के लिए देखना पड़ेगा कि क्योंकि कंपाउंड में कार्बन भी था, हाइड्रोजन भी था और ऑक्सीजन भी था। तो ऑक्सीजन के लिए निकालने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करते, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो निकालेंगे वो निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और
ये सब माइनस कर देंगे 100 से, क्योंकि टोटल कितना आएगा 100 में से कार्बन का परसेंट और हाइड्रोजन का परसेंटेज माइनस कर देंगे। 100 माइनस कार्बन का परसेंट कितना आया था 54.3 प्लस हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना आया था 9%, इसे जोड़ लेंगे, जो भी आ रहा होगा ये 54 है, 63.3 के आसपास आ रहा होगा ये, और इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये ओवरऑल सॉल्व करके आ रहा है 36.7%। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज सॉल्व हो गया, जो कि उसने आपसे पूछा था। पहला सवाल तो आपका ये हो गया, परसेंटेज मास परसेंट कितना आ रहा है। इसे भी पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं मिटा करके इसे आगे बढ़ रहा हूँ और फिर जा करके अब हमारा क्वेश्चन अब बना है, ये पुराना क्वेश्चन हो गया क्योंकि कार्बन का परसेंट पता चल गया, हाइड्रोजन का परसेंट पता चल गया, बची हुई अमाउंट ऑक्सीजन का परसेंटेज पता चल गया। जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज पता चल गया तो अब हमको क्या निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर मास। तो देख लें कितना कितना आ रहा है 9 और ये सब। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ पुराने वाले मेथड से, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लूँ। अब ये पुराना क्वेश्चन बन गया, जो अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस किए थे। यही क्वेश्चन है जो आपको फंसा सकता था, लेकिन कॉन्सेप्ट से जाओगे कभी फेल नहीं होते, सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं। अब आ जाते हैं सॉल्व करने में, वही पुराने तरीका, एलिमेंट, परसेंटेज, परसेंटेज के बाद उन एलिमेंट या एटम के मास, एटमिक मास डिवाइडेड बाय मोलर रेश। पहले तो मोल्स निकालते हैं एटमिक मास के बाद, चौथा कॉलम लिखते हैं मोल्स का, पांचवा कॉलम लिखते हैं मोलर रेशियो का, और छठवें कॉलम में बनाते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। जब ये सब करेंगे तो एलिमेंट में कितने एलिमेंट है हमारे पास, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, परसेंटेज कितने हैं, इतने हैं। एटमिक मास कितना है, सॉरी परसेंटेज ये नहीं, परसेंटेज जो अभी आया था 53.4 आया था आई थिंक, या 54.3 आया था। हाइड्रोजन का परसेंटेज 9% आया था और ऑक्सीजन का निकाला था 36.7%, वो लिखा हुआ भी है। एटमिक मास कार्बन का कितना होता है 12, ये सब एक टेबल में बनाना होता है, वो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डिफाइन किया था। ऑक्सीजन का एटमिक मास 16, मोल्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटमिक मास, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटमिक मास और परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटमिक मास सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके मोल्स निकलेंगे। 12 से डिवाइड कर लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, 4.5 आ रहा है, ये तो 9 ही आ रहा है, और ये करीब करीब 2.2 आ रहा है। मोलर रेशियो, इसमें क्या करते हैं, इनमें जो सबसे छोटा डिजिट है उससे डिवाइड करेंगे। इन तीनों में सबसे छोटा डिजिट 2.2 है, तो 4.5 डिवाइडेड बाई 2.2, 9 डिवाइडेड बाई 2.2, 2.2 डिवाइडेड बाई 2.2, 2.2 का ऑलमोस्ट दुगना ही लग रहा है ये मेरे को, तो ऑलमोस्ट 2, ऑलमोस्ट 4, 1। तो ये पहले से ही होल नंबर रेशियो है, 2, 4, 1 होल ही नंबर रेशियो है, तो होल नंबर रेशियो 2, 4, 1 लिख लेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आता है, C2, ये जो टेबल से सॉल्व होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला ही सॉल्व होता है। H के लिए कितना आ रहा है 4, O के लिए कितना आ रहा है 1, तो C2H4O1 ये आ गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हमको निकालना पड़ेगा क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मेरे को क्या चाहिए होगा इसके लिए N, तो N अलग से सॉल्व कर लेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास कितना दिया हुआ था 88 यूनिट दिया हुआ था, वो मिलीग्राम में ही होगा अगर मिलीग्राम में क्वेश्चन चल रहा था, अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला ये है, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास मैं यहाँ बता देता हूँ, 12 होता है मास, 12 टू जा 24 प्लस 1 इंटू 4 4 प्लस 16, 16 4 20 4 24 44 आ रहा है आई थिंक ये, 44 से डिवाइड कर लेंगे, ये आ गए 2, तो n की वैल्यू आ गई 2, एंड 2 एम्पिरिकल फॉर्मूला C2H4O1 मल्टीप्लाई करेंगे C4H8O2। तो होप आपको ये समझ में आया होगा क्या क्या किया, इसी में दिक्कत थी, यही एक अलग चीज़ है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होप मैं आपको पूरा कंप्लीटली डिफाइन कर चुका हूँ। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं जो 4th नंबर में बताए, बट जब आप शुरू करो पहली क्वेश्चन से शुरुआत करो, वीडियो को ढंग से समझो बेसिक से, उसके बाद कुछ भी पूछ ले, किसी के पिताजी में दम नहीं है जो आपके आंसर को काट दे फिर। बाकी होप आपको समझ में आया होगा, जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। थैंक यू।